आज तक इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अशरफ पप्पू के इलाकों से टक्कर लेनी पड़ती थी। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। Hello learners, welcome back to T Point English, your one stop solution to learn to speak English naturally and fluently। अब देखिए हम लेकर आए हैं धुरंधर का पार्ट 2। ये इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है तो देखिए इसका दूसरा पार्ट बनाना तो बिल्कुल बनता ही था। अब देखिए यहाँ पे हम एक और उसी सीन के आगे एक और सीन ले रहे हैं और उसे हम करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में, और साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन करनी है, मैच करना है, स्कोर्स दिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सीन क्या है। नेक्स्ट सीन में जो है, जो हमने मतलब नेक्स्ट क्लिप ली है उसका सीन क्या है, आपको पता ही है कि वो रहमान के बच्चे को उसने मार दिया था इनके दुश्मनों ने, तभी इसने जान बचा के इनके ग्रुप में शामिल हुआ। अभी तक चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, इतना कोई उनकी नज़र में नहीं आया था, इतना इसका कुछ अच्छा दबदबा टाइप ग्रुप में नहीं बना था। यहाँ पे इस सीन के बाद में पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा और ये इनके ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन जाएगा। आप देखिए कि इसे कितना अच्छा सजेशन देता है। बाकी सब लोग इसे बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन में खड़े होने वाला है, तो बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप जो है वापस से उस चीज़ का बदला मतलब अभी हमला करोगे तो आपकी पूरी इमेज डाउन हो जाएगी और फिर आप इलेक्शन हार जाओगे, इलेक्शन के बाद बदला लेंगे। पर इसका मन नहीं मान रहा रहमान का, और अब देखिए इसे इतना अच्छे से पूरी सजेशन देगा कि सब लोगों का इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये सीन एक बहुत ही बढ़िया वाला सीन है, तो देखते हैं। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। दिमाग खराब हो गया। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह हैं। दुश्मन ने आपकी बेटी को बेरहमी से मार दिया। हाँ जी, तो अब ये पूछ रहे हैं क्योंकि इसे दिख रहा था जैसे इसके सारे के सारे लोगों से सजेशन दे रहे थे ना। आप ये सीन कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाकी सारे जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सब कहते थे नहीं 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 आपको नहीं लेना चाहिए बदला, और इसके हर बात पे रिएक्शन ऐसा आते कि अरे यार क्या यार, रणवीर सिंह के कि क्या यार ये लोग फिर से ऐसा सजेशन दे रहे हैं। तो रहमान, क्योंकि वो रहमान है, उसने मतलब वो आज इस ग्रुप पे यहाँ पे है क्योंकि भाई उसकी ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली स्ट्रांग है, जैसे वो इसे ऑब्जर्व कर रहा था। और अब एट द एंड ये इससे पूछ रहा है कि तू मेरी जगह होता तो क्या करता। तो हम कहेंगे व्हाट वुड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर होता तो यू डू इफ यू वर इन माई प्लेस, मेरी जगह पे, या हम कह सकते हैं इन माई शूज़। ज़्यादा नेटिव साउंड करेगा शूज़, कि अगर तुम मेरे शूज़ में होते। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है इन माई शूज़, कि भाई अगर तुम मेरे जूतों में होते, तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते हैं। तो ये कह रहा है दिमाग ख़राब हो गया है तेरा। तो ये कह रहा है यू हैव लॉस्ट योर माइंड, या हम कह सकते हैं यू आर आउट ऑफ योर माइंड। फिर उसके बाद में ये कह रहा है, हाँ तो ये कह रहा है आप बलोचियों के रहबर हैं, बादशाह हैं। यू आर रहबर, द लीडर कह सकते हैं हम, ठीक है, लीडर, द किंग, लीडर द किंग ऑफ, आई एम सॉरी, द किंग ऑफ द बलोच। द बलोच हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बलोच लोगों की बात कर रहा है, बलोचियों की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे द बलोच। जैसे कि हम जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें कहते हैं द इंग्लिश, तो हम द इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम द इंग्लिश पीपल की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही कह रहा है द बलोच, ठीक है। फिर कह रहे हैं दुश्मन ने आपके बेटे को बेरहमी से मार दिया। द एनिमी हैज़, बेरहमी, मर्सीलेसली, बिना मर्सी यानी दया, और मर्सीलेस यानी कि बेरहम, और मी से तो ली लगाया है हमने, मर्सीलेसली मर्डर्ड योर सन, उन्होंने बेरहमी से आपके बेटे को मार दिया। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है, और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं।
तो ये कह रहा है बादशाह अगर इंतकाम ना ले, इफ द किंग या ए किंग, एक्चुअली ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर किंग की बात नहीं कर रहा, ये राजाओं की बात कर रहा है। तो कहेंगे इफ़ अ किंग डजंट टेक रिवेंज, बदला ना ले, या हम कह सकते हैं डजंट हिट बैक, दोबारा से मतलब वो उस चीज़ पे वापस से हमला ना करे, ओफो, डजंट हिट बैक, then that brings, लाता है disgrace यानी बेइज्जती, to the whole community, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कॉम को के ऊपर मतलब को बेइज्जती फील होती है, उससे उनकी बेइज्जती होती है। फिर ये कह रहा है अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं। कितनी सही बात बोली है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द रिवेंज या स्ट्राइकिंग, नॉट स्ट्राइकिंग बैक टू सिक्योर द इलेक्शन, then you have already lost the election, आप पहले ही इलेक्शन हार चुके हैं। सिक्योर करना यानी कि इलेक्शन को बचाने के लिए। अब देखिए ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते कि आप में दम है, आपके बेटे को कोई मार के निकल गया और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे इंसान को कोई क्यों अपना नेता या अपना वो रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहेगा, क्योंकि वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी रक्षा कैसे कर पाएगा। आपको वो थोड़ा सा वो अपना बनाना पड़ता है, दबदबा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप वो कर रहे हो तो जनता की नज़र में तो वैसे कोई इज्जत नहीं रहेगी, सबको बेइज्जती फील होगी, तो फिर तो आपका वैसे भी इलेक्शन हारा भाई मानो। आज तक इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अरशद पप्पू के इलाकों से टक्कर लेनी पड़ती थी। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। हाँ, तो ये कह रहा है आज तक इलेक्शन जीतने के लिए, until now या till now भी कह सकते हैं, to win the election, इलेक्शन जीतने के लिए you had to compete with बाबू डकैत, ठीक है, एंड अरशद है ये, अरशद पप्पू टेरिटोरीज, या हम कह सकते हैं टर्फ्स। फिर ये कह रहा है मतलब उनके लिए आपको उनसे compete करना पड़ता था, उनके एरिया से टक्कर लेनी पड़ती थी। अब ये कह रहा है कि मुकम्मल जीत के लिए टू विन आउटराइट, सॉरी, आउटराइट का क्या मतलब हुआ, पूरी तरह से जीतने के लिए, मुकम्मल यानी कि जो कंप्लीट हो, जो एकदम एब्सोल्यूट हो, यू हैव टू टेक ओवर द होल लियारी। भाई आपके जो हिस्से हैं वो तो आपके हैं ही, पर अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्लीटली आप ही की जीत हो तो अपनी कंपटीशन को ही हटा दो, और उनको हटाते ही सब जगह आपका ही कब्जा हो जाएगा। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत ये है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा। हाँ, तो अभी कह रहा है बाबू ने, कितना फनी नाम है बाबू, मतलब उसका जो पर्सनालिटी है उससे उसका नाम बिल्कुल भी मैच नहीं करता। बाबू ने, I'm sorry, मैंने हिंदी में लिख दिया, बाबू स्ट्राइक्ड नाउ,
या हम कह सकते हैं अटैक्ड नाउ बिकॉज ही इज श्योर, या तो हम कह सकते हैं ही इज श्योर, या हम कह सकते हैं ही इज सर्टेन दैट यू won't strike back, या you won't hit back. hit back भी कह सकते हैं. sorry he is certain that, sorry यहाँ से पूरा ही गलत हो गया. he is certain that PAP won't let you hit back due to elections. तो आपको इलेक्शंस के चक्कर में PAP इनकी पार्टी का नाम है नहीं करने देगी. फिर ये कह रहा है असलियत ये है, द ट्रूथ इज he is not at all ready. वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है. he is not at all ready. यही मौका है उसकी पूरी जमात को खत्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का. लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी, और अब लियारी में हुकूमत शेर बलोच की होगी. अब ये कह रहा है यही मौका है उसकी पूरी जमात को ख़त्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का. दिस इज द परफेक्ट चांस टू पूरी जमात को ख़त्म करके टू डिस्ट्रॉय, या हम कह सकते हैं एंड his whole faction क्या होता है, उसके ग्रुप के जो लोग हैं, जो उनकी उसका पूरा वो एक ग्रुप है, उसको हम कह रहे हैं करके उसके सारे इलाकों पे कब्जा करने का. टेक ओवर his territories. ठीक है, दिस इज द परफेक्ट चांस टू डिस्ट्रॉय, या फिर एंड हिज होल फैक्शन एंड टेक ओवर हिज टेरिटरीज. अभी कह रहा है कि लियारी की आवाम तय करती है कि कराची में हुकूमत किसकी होगी. द पीपल की आवाम मतलब पीपल ऑफ लियारी डिसाइड, पीपल ऑफ लियारी डिसाइड who will rule Karachi, and this is the time for Sher Baloch to rule लियारी. मतलब लियारी में जिसकी जीत होगी, लियारी में जिसका शासन होगा, उसी में पूरे कराची का, उसी का पूरे कराची में होगा. तो इसलिए कह रहा है. और ये शेर बलोच क्यों कह रहा है, क्योंकि कह रहा है जो हम बलोच हैं उसका, उस पूरे समुदाय का ये शेर है, रहमान डकैत. तो उसे कह रहा है उसकी हुकूमत होने का अब टाइम हो गया है. द टाइम फॉर शेर बलोच टू रूल लियारी. सो इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप द वीडियो. आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट्स में हमें कमेंट करके बताना है. आप लाइक से भी हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी. आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो देखिए बांटने से ही बढ़ता है. और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिले और आप रोज़ वीडियो देखें. और देखिए आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है. हमें पता चलता है कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपके भी काम आ रहा है. तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कोई कमी मत रखिए. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.